हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम लास्ट क्लास हम लोगों ने रेंज पढ़ा था। आज हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, इवन फंक्शन। फंक्शन y is equal to a of x is even function if f of minus x equal to a of x minus x belongs to domain of function, ठीक है। या फिर यहां पर हम एक बात बोलें कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम इस चीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कौन कौन से फंक्शन हमारे इवन होते हैं। कॉस कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। मॉड कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये सब कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। एक और होता है कि एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। क्लियर। दूसरी बात ये कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, वाई के अबाउट सिमेट्री में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा कैसा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर मैं वाई इक्वल टू कॉस एक्स की बात करूं यहां पर, ये हमारा कैसा होगा, इवन फंक्शन, ठीक है। ये सब हमारे कैसे हो गए, इवन फंक्शन। क्लियर। सेकेंड पार्ट है इसका ऑड फंक्शन। ऑड में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इफ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन x belongs to domain of function if f of minus इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यहां पर आपका माइनस एक्स भी जो है डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग करेगा। तो इस केस में y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। यहां पे एक बात और देखने वाली बात है कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा यहां पर। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी एग्जांपल क्या है, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जीरो, पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू, पाई, माइनस पाई, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहां पर अगर हम बोले कि एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स साइन ऑफ माइनस एक्स, ये होगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा यहां पर, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा कैसा हुआ,
ऑड फंक्शन हुआ यहाँ पर। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए आप, x पावर 3। यहां पर मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स इंप्लाइज दैट, ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, होगा ये ऑड फंक्शन होगा। आप इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ग्राफ हमारे कैसे हैं, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन या फिर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड में होगा, सेकंड क्या होगा, सिमेट्री फोर्थ में होगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। दैट मीन्स odd function is symmetric with respect to origin। क्या होगा हमारा ये, origin के रिस्पेक्ट कैसा होगा हमारा ये, origin मतलब सिमेट्री में होगा। थर्ड पॉइंट आता है नाइदर इवन नॉर ऑड। नॉर ऑड, जो फंक्शन ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। बात समझ आई नहीं? ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका इवन हो या फिर ऑड हो, दो में से कोई एक हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा दिया गया फंक्शन ना इवन है ना फिर ऑड है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x प्लस 4। अब यहां पर मैंने क्या पुट किया, x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो हमको यहां पे क्या मिला, माइनस साइन एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, implies that एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 4 is neither even nor odd फंक्शन, ठीक है। बोलो भाई, बात समझ आई नहीं है ये आपको? अब देखो कुछ सवाल करते हैं हम लोग। log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4। log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चार सवाल आपको दिए गए हैं। इसमें मुझे ये बताना है कि दिया गया फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। हमारी बेसिक अप्रोच यही रहेगी, हम लोग इसमें पहले x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाता है तो वो इवन होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स आता है तो वो हमारा ऑड होगा। ये हमारी बेसिक अप्रोच रहेगी। इसके अलावा हम कुछ और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी। चलो
सोल्यूशन फर्स्ट, आपको एफ एक्स क्या दिया था यहां पर, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हुआ हमारा, ये हो गया, इसको मैंने लिखा है यहां पर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर -1, ये हमारा क्या हुआ, माइनस एफ एक्स, implies that fx is equal to log of is odd function। ये हमारा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर होगा और ये हुआ हमारा माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मतलब एफ एक्स क्या हुआ हमारा, माइनस एफ एक्स, implies that fx is equal to x square into sin x is odd function। ये हमारा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। बोलो भाई, जरा देखो इसको। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ना, यहां पे चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख दो यहां पर। थर्ड क्वेश्चन, ये क्लियर। यहां पे मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, that is f of 0 plus f of 0 equal to f of 0 plus 0, that means f of 0 equal to 0, ठीक है। ये मैंने यहां पर ये वैल्यू निकाली यहां पर, that is first question, put y equal to minus x in equation first, that means f of x plus f of minus x is equal to f of x minus x, यहां से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0, दैट इज 0, जो कि हम यहां निकाल चुके हैं यहां पर। दैट मीन्स यहां से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज कैसा होगा भाई, ऑड फंक्शन। क्या होगा हमारा ये, ऑड फंक्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, एफ एक्स इक्वल टू किस तरीके से, देखो इसके बारे में भी निकालना है यहां पर। ये हमारा ऑड है कि इवन है, ये मुझे बताना है यहाँ पे। यहाँ भी वही बेसिक अप्रोच रहेगी, हम लोग एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स में कौन सी फॉर्मेट आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा कैसा इवन होगा कि ऑड होगा। क्लियर। माइनस एक्स प्लस, क्लियर,
ठीक है भाई। प्लस ये किया मैंने यहाँ पर, तो ये आपका हो गया यहाँ पर कि लॉग ऑफ 1 + x² माइनस x² अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 + x², ये हुआ हमारा, ये होगा लॉग ऑफ 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 + x²। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा माइनस log of x plus root of 1 + x², implies that f of minus is equal to minus fx. fx is equal to is odd function. ये हमारा क्या हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे अगला सवाल, ये कैसा होगा, ऑड की इवन। ठीक है भाई, ये कैसा होगा, ऑड की इवन। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। देखिए जरा यहां पर 2x plus 2 - x upon 2। अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं यार। implies that fx is equal to 2x plus 2 - x upon 2 is even function। ये हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इवन। एक्स वाला और भी बता रहा हूं मैं आपको अभी। fx is equal to f इसको मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर, f such that -10 से 10 टेन टू r fx is equal to sin x plus greatest integer of x² upon a b and odd function find वैल्यू ऑफ a। ये सवाल है आपका। ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है और इससे मुझे a की वैल्यू निकालनी है यहां पर। ठीक है, तो कैसे होगा, बोलो भाई। क्या किया जाए इसमें, इस सवाल में जो आपको f सच दैट -10 to 10
से r दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन क्या होगी आपकी -10 से 10 होगी, ठीक है। और एफ एक्स क्या दिया आपको, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये आपको दिया गया है। यहां पर सोचने वाली बात ये है कि साइन जो होगा हमारा वो कैसा होगा, ऑड होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है यहां पर वो किस पे आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए पे प्रॉब्लम आ रही है, और सब कुछ ठीक है। आई थिंक और आपका सब कुछ ठीक है ना, आप सब समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर सोल्यूशन। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -10 से 10। क्लियर। अगर हम बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, <100 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, बोलो भाई। अब देखो, फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस इज ऑड फंक्शन implies that x square upon a is 0। ये और तभी संभव है जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 हो जाए। बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 पे ओपन, ये होना चाहिए। चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, 0 1 के 0 100 के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 100। ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 100। दैट मीन्स implies that a belongs to open bracket 100 to infinity, ये इसका आंसर होगा। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए इस सवाल में मैंने क्या किया था, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए था। इसको मुझे ऑड बनाना है। ये ऑड तभी संभव होगा जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए 0 हो जाए। तो उस केस में एक्स हमारा क्या बचेगा, साइन एक्स, और साइन कैसा होता है हमारा, ऑड होता है, ठीक है ना। अगला सवाल, एक और अच्छा सवाल है ये। एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स -1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1। ये मुझे चेक करना है हमारा कैसा है, ऑड है कि इवन है, ठीक है भाई। मुझे इसमें ये बताना है कि हमारा ऑड है कि इवन है। जरा ट्राई कीजिए इसको। एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स -1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1। ये हमारा इवन है कि ऑड है, हमें ये चेक करके बताना है। देख लिया भाई, ये सवाल मेंस पूछ चुका है, ठीक है ना। करें, चलो।
माइनस एक्स अपॉन ई टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा करो ताकि हमारा ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाए। एक मिनट, ये माइनस था यहाँ पे ना, ये आपका माइनस था, पूरा ही हटाता हूँ उसको। हम्म, ये हुआ आपका। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ आई नहीं आई? फिर गलत कर दिया ना? अब ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स प्लस एक्स लिखा और माइनस एक्स लिखा यहाँ पर अपॉन 1 माइनस ई टू पावर एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हमने यहां से कॉमन लिया। कॉमन क्या लिया यहाँ पे, जरा देख के बताओ आगे क्या किया जाए। एक मिनट, सवाल सही लिखा? सवाल तो ठीक लिखा हुआ है। ठीक है। अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 और सॉरी माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1, ये है। मैंने एक्स कॉमन लिया यहाँ पर, ई टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1। ये हुआ। एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1, ये हुआ। ये आपका हुआ एक्स प्लस एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1। यहां से ये आएगा कुछ इस तरीके से, दैट इज एफ एक्स। ये हमारा क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर। देखिए सवाल थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने इसमें हर स्टेप को सिंप्लीफाई किया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर,
कि गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1 इज इवन फंक्शन। बोलो भाई, अगला सवाल कर लो, एक और जगह बची हुई ना यहाँ पर। सेवन माइनस 2x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। यहां पे क्या किया मैंने, माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस किया, इवन फंक्शन। क्लियर? आई थिंक सबको इवन ऑड वाला केस सारे समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। एक्सटेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, जरा पहले समझो। इसमें होगा क्या कि जो आपको फंक्शन दिया जाएगा उसकी डोमेन कंप्लीटली या तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। समझ गए ना? और रीडिफाइन करने के बाद में एक आपको नया फंक्शन मिलेगा जिसकी डोमेन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड में एग्जिस्ट करेगी, लाई करेगी। और वो फंक्शन, एक नया फंक्शन मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है, ऐसा कुछ दिया गया। क्लियर? यानी कि ये जो हमको एफ एक्स दिया गया है, इसकी डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा इसमें इसकी डोमेन को रीडिफाइन किया। रीडिफाइन करने के बाद में एक हमको एक नया फंक्शन मिला, और उस वो नया फंक्शन हमारा कैसा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है ना? ये नया सपोज हमारा जीएक्स फंक्शन है यहां पर। अब इसकी डोमेन ऑफ जी क्या होगा यहां पर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन एक्सटेंशन। अब इसी यहीं पे अगर कुछ हम ऐसा करें, ये हमारा कुछ ऐसे बन जाए इस तरीके से। थोड़ा मैं इसको और अच्छा बनाता हूं। इस तरीके से सपोज ये हमारा कैसा है, वाई इक्वल टू एच एक्स। ये हमारा कैसा, वाई इक्वल टू एच एक्स। तो यहां अगर देखा जाए कि डोमेन ऑफ एच बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा, रियल नंबर। ठीक है, यहां पर देखने वाली बात ये कि जो आपका जीएक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, एफ एक्स का इवन एक्सटेंशन होगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर
जी ऑफ माइनस कितना होगा हमारा, जी एक्स हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन एक्सटेंशन। और ये वाला पार्ट हमारा कैसा होगा, ऑड एक्सटेंशन। इस केस में जो हमारा क्या होगा, एच ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस एच एक्स, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑड एक्सटेंशन हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना। यहां पर देखिए स्टार्टिंग में आपको कौन सा फंक्शन दिया था, वाई स्क्वायर एफ एक्स, जिसकी डोमेन क्या आती है, जीरो से इन्फिनिटी। इसको मैंने रीडिफाइन किया। एक बार मैंने क्या बनाया, एक जीएक्स फंक्शन बनाया हमने, जिसकी डोमेन क्या थी, यहां पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। और जो क्या करेगा, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉलो करेगा, इसको बोलेंगे इवन एक्सटेंशन। और दूसरी बात मैंने क्या किया, यहां पर वाई को डैश एच एक्स बनाया, जिसकी डोमेन क्या हमारी रियल नंबर है, जो यहां पर एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स को फॉलो करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग ऑड एक्सटेंशन। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। इवन एक्सटेंशन बनाने के लिए हम लोग एफ एक्स में एक्स को क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे हर जगह, यहां भी करेंगे। ठीक है। ये करने के बाद एक हमारा नया फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन और ये तो हम क्या बनाएंगे, इवन एक्सटेंशन बनाएंगे यहां पर। और ऑड एक्सटेंशन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स करेंगे हम लोग ये। ठीक है। ये करने के बाद एक हमारा एक नया फंक्शन बनेगा, जो हमारा क्या देगा, ऑड एक्सटेंशन देगा। बोलो भाई। चलो इसका एक सवाल करते, फिर कुछ बात समझ में आएगी आपको। ये दिया गया आपको, ये फाइंड द इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन। ठीक है। तो फर्स्ट इवन एक्सटेंशन, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इवन एक्सटेंशन। यहां पर हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे ये बोला था कि इवन एक्सटेंशन में हम हर जगह एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद एक हमें एक नया फंक्शन मिलेगा। ठीक है भाई। सपोज मैंने इसको दैट मीन्स माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 2। ये हम लोग करेंगे यहां पर। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए।
ये क्या बनेगा माइनस एक्स क्यू, ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यहां पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन 0 हुआ, इक्वल लगा दो यहां पर एंड ये -2। अब इस पे आ जाइए, इसको लिखा मैंने 2 माइनस एक्स और x लेस देन -2 हुआ और ये आपका हो गया ग्रेटर इक्वल टू -4, ये हुआ आपका। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? जरा देखिए आप लोग, ये हमारा क्या हुआ, एक मिनट, इनक्वालिटी रिवर्स कर दी कि नहीं कर दी यहां पर? हाँ ठीक है। अब आइए ऑड एक्सटेंशन में। हमने क्या बोला कि हम लोग एच एक्स क्या करेंगे, एच एक्स हमारा क्या होता है माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स जो आपका एच एक्स मिलेगा ऑड एक्सटेंशन करने के बाद में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स लेस इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर इक्वल टू -2 और माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन -2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -4। तो जो आपका एच एक्स आया वो कितना आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर इक्वल टू -2 और -2, एक्स लेस देन -2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -4। ये जरा चेक करो फटाफट जल्दी। ठीक है, समझ गए? चलो आगे देखो। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। देखो हम लोग एक, पहले हम एक ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ किसका है, साइन का। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये आपका 4 पाई माइनस पाई -2 पाई दैट इज 1, दैट इज -1 और एक्स एक्सिस ये आपकी वाई एक्सिस। ये ग्राफ किसका, साइन ग्राफ है ये। इस ग्राफ में 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई और -2 पाई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर वैल्यू सेम मिल रही है, लेकिन 0 और 2 पाई पे एक सिमिलरिटी है। 0 2 पाई पे 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, -2 पाई हो गया, एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि यहां पर वैल्यू भी सेम मिल रही है और ग्राफ का नेचर भी सेम है। नेचर मतलब अगर मैं आपसे बोलूं भाई 0 कैसा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग, 2 पाई कैसा हमारा इंक्रीजिंग, तो दैट मीन्स 0 2 पाई एक ऐसी लेंथ है जहां पर वैल्यू भी सेम मिल रही है और ग्राफ का नेचर भी सेम है। सेम तरीके से 0 और 4 पाई एक ऐसी दो पॉइंट हैं जहां पर वैल्यू भी सेम मिल रही है और ग्राफ का नेचर भी सेम है। यानी कि ये लेंथ, एक ये लेंथ हो गई, एक आपकी ये लेंथ हो गई, ऐसे आपकी 2 पाई की लेंथ होगी, 4 पाई लेंथ होगी, 6 पाई लेंथ होगी, 8 पाई लेंथ होगी, 10 पाई लेंथ होगी।
इन लेंथ पर ग्राफ का नेचर और वैल्यू दोनों सेम होंगे, लेकिन 2 पाई 4 पाई 6 पाई में जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई होगी ना। तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। पीरियड तो आपका 2 पाई होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी, सब होंगे, बट इन सब लेंथों में जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 पाई होगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। अगर वो केवल पीरियड की बात भी करे तो हम लोग उसे क्या मानेंगे, फंडामेंटल पीरियड मानेंगे। कभी ऐसा मत बोलना कि भाई नहीं 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 हम तो 4 पाई मानेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप इन दो पॉइंटों के भी बीच की लेंथ की बात करोगे ना, तो ये भी आपकी 2 पाई मिलेगी। अगर मान लीजिए आप इन दो पॉइंटों के बीच की लेंथ की बात करोगी, ये भी हमें आप 2 पाई मिलेगी। तो आई थिंक पीरियड क्या होता है वो बात आप समझ गए अच्छी तरीके से ग्राफ से। अब देखो, लेट गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक with period t if f of x is equal to f of x plus t equal to f of x plus 2t equal to f of x plus 3t etc। या फिर मैं इसका रिवर्स बोलूं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, देन गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड t। बात एक ही है, समझ गए आप लोग, बात एक ही है। आगे देखो, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से फंक्शन हमारे पीरियोडिक होंगे विथ पीरियड 2 पाई। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ही पाई 2 पाई इस तरीके से पीरियड आएंगे। तो मैंने आपसे एक बात बोली है कि मुझे केवल वो फंक्शन बताओ जिनका पीरियड 2 पाई हो, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, साइन एक्स पावर 3, मैंने पावर क्या बोली, 3 या फिर 5 या फिर 7, मतलब ऑड नंबर। दैट मीन्स 2n प्लस 1 cos x पावर 2n प्लस 1, sec x पावर 2n प्लस 1, cos x पावर, या फिर मैं इसको p बोल लेता हूं, p को हम लोग बाद में लिख देंगे ना तो सही रहेगा। हाँ, नोट फर्स्ट, मैंने आपसे बोला कि ऐसे कौन से फंक्शन होंगे जिनका पीरियड 2 पाई होगा। साइन होगा, कोस होगा, ठीक है, और साइन एक्स पावर p, cos x पावर p, sec x पावर p, cos x पावर p। यहाँ p क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड या फिर ऑड इसको नीचे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट, अब ऐसे फंक्शन बताओ जिनका पीरियड कितना हो, पाई हो। मैंने क्या बोला, ऐसे फंक्शन बताओ जिनका पीरियड कितना हो, पाई हो। मॉड ऑफ साइन एक्स, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x, mod of sec x, mod of cosec x और tan x और cot x। उसके अलावा sin x पावर q, cos x पावर q, tan x पावर q, cot x पावर q, sec x पावर q और cosec x पावर q। q belongs to even integer। ठीक है, यहां लिखो इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना, 2 पाई। यहां क्या लिखोगे, इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। क्लियर, बात समझ आ गई ना आप लोगों को। थर्ड पॉइंट ये है कि एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना होगा, 1, विद पीरियड 1। ठीक है भाई, फर्स्ट नोट क्या था कि साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स और साइन एक्स पावर पी कोस एक्स पावर पी सेक एक्स पावर पी कोस एक्स पावर पी वेयर पी इज ऑड इंटीजर इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। सेकेंड नोट में आपको ये दिया गया है कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सॉरी मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कोस एक्स मॉड ऑफ टेन मॉड ऑफ कॉट एक्स मॉड ऑफ सेक एक्स मॉड ऑफ कोसेक एक्स और टेन एक्स कोट एक्स, साथ में ट्रिग्नोमेट्री की पावर इवन नंबर इवन इंटीजर, इन सब का कितना पीरियड होता है, पाई होता है। और थर्ड जो नोट आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। ये आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड इज पीरियोडिक विद पीरियड t, then y इक्वल टू एफ ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी इज पीरियोडिक विद पीरियड t अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या होगा, t अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इसमें
ये नोट मेरा फर्स्ट है। सेकेंड नोट, इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, इसका पीरियड कितना T1, इसका क्या है T2 है, इसका क्या है T। तो T क्या होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। थर्ड पॉइंट क्या है कि एलसीएम ऑफ टू रेशनल एग्जिस्ट, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू रेशनल एग्जिस्ट। फोर्थ क्या है कि एलसीएम ऑफ वन रेशनल एंड अदर irrational not exist। फिफ्थ पॉइंट ये कि एलसीएम ऑफ A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 इक्वल टू एलसीएम ऑफ A1 A2 A3 अपॉन एचसीएफ ऑफ B1 B2 B3। ये सारे पॉइंट आपके काम आएंगे, इन्हीं से हम लोग पीरियड निकालेंगे। बट यहां एक बात सोचने वाली बात ये है कि एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इक्वल टू T, ये वाला केस कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले केसों में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो अब बहुत ज्यादा नोट लिखाने से कोई फायदा नहीं है, उन केसों की हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ताकि वो केस आपको सारे के सारे याद रहेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल करवाते हैं। ये दिया गया, सपोज इसका पीरियड कितना T1, इसका कितना T2, तो T1 कितना होगा आपका पाई अपॉन मॉड ऑफ A, दैट इज 2 पाई, और T2 कितना आपका 2 पाई अपॉन 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। बोलो भाई। अब यहां पर T क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3, सो 2 पाई बाय, मैं गलत लिख गया, T क्या होगा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई बाय 3, मतलब एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 1 3, दैट मीन्स 2 पाई बाय 1, दैट इज 2 पाई। ठीक है, बोलो भाई। आगे लिखिए। ये सवाल आपको दिया गया है।
ठीक, यहां पर T1 कितना होगा, 2 पाई अपॉन 3 पाई, दैट इज 2/3। T2 कितना होगा, 1/1/2, दैट इज 2। तो T कितना हुआ यहां पर, एलसीएम ऑफ 2/3, 2, यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 2 अपॉन एलसी ऑफ 3, 1। ठीक है, तो कितना होगा हमारा, ये हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। जरा देखो फटाफट इसको। अगला सवाल, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स सेकेंड ये दो सवाल है, ठीक है ना। मैं पहला सवाल करता हूं यहां पर, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। मैंने एक बात बोली थी ना आपसे स्टार्टिंग में कि भाई कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मेट में एलसीएम ऑफ T1 T2 वाले फॉर्मेट हम थोड़ा याद रखेंगे, है ना। चलो, अब देखो अगर देखा जाए तो इसका कितना होगा पीरियड पाई, इसका भी कितना होगा पाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स एफ एक्स का कितना होना चाहिए, पीरियड पाई होना चाहिए, क्योंकि पाई और पाई के एलसीएम कितना होगा, पाई होगा। बट अगर हम यहां पर कुछ हम चेक करें, यहां पर π/2 प्लस एक्स मॉड ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो यहां पे ये आपका बनेगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, दैट इज एफ एक्स, implies that एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड π/2। क्या होगा, ये कितना होगा इसका पीरियड, π/2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल, सेकंड क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स। यहां पर अगर इनर मोस्ट फंक्शन देखा जाए तो साइन और कॉस मिलेंगे अपने को। इस केस में कितना होगा इसका पीरियड, 2 पाई, इसका कितना होगा 2 पाई। हम इसको पहले हम पाई पे चेक करेंगे, फिर हम इसको π/2 पे चेक करेंगे, क्लियर। चलो पहले हम पाई पे चेक करते हैं।
साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा भाई? पता किसी को क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री यही है, कुछ तो आपने पढ़ी है 10th में ना। पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में ये आपका निगेटिव हो जाएगा ये। फिर आप यहां पे आ जाओ, साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स। अब देखो ये तो हमारा होगा कॉस ऑफ साइन एक्स, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी बात ये कि यहां पर पाई बाय 2 में सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहां कोस आ जाएगा, यानी कोस ऑफ कोस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल फॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स एफ एक्स इज, दैट मीन्स एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड कितना होगा? 2 पाई, क्योंकि पाई पे ये डिफरेंट फंक्शन आ गया हमारा, तो ये हमारा कैसा होगा? 2 पाई। अब देखो इसमें एक सवाल बना के देते हैं अभी हम आपको, ठीक है ना। मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया इस तरीके से, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, ये मुझसे इसका पीरियड पूछा गया है। ऑब्वियस है कि 2 पाई इसका होगा ही होगा, ठीक है ना। मैंने इसका पाई पे चेक किया, बेटा कितना होगा ये? माइनस कॉस एक्स, यहां कितना होगा ये? माइनस साइन एक्स, ये वापस क्या है हमारा? कॉस ऑफ कॉस एक्स, यहां हमारा क्या है वापस? कॉस ऑफ साइन एक्स। ये वापस हमारा क्या हो गया? एफ एक्स हो गया, इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड, कितना होगा? पाई। कितना होगा ये? पाई होगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसमें आज मैंने इवन ऑड और पीरियोडिक पीरियोडिसिटी मैंने खत्म कर दिया आपकी अच्छी तरीके से। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप डाउट वगैरह आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहे हैं। बेटा देखो ऐसा है ना, मेरी कोशिश ये है कि हर फॉर्मेट के हम आपको 1-2 सवाल करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर मतलब क्वेश्चन करने के लिए हम आपको डीपीपी देंगे, असाइनमेंट देंगे, आप वो कीजिए। देखो एक बात तुमको बताएं, जो मैंने सीखी है अभी तक, सिलेक्शन हमेशा बच्चे के पढ़ने से होता है। अब फिर आप बोले सर आपका क्या काम है? देखो एक अच्छा टीचर या फिर बोलूं परफेक्ट टीचर की ये जिम्मेवारी होती है कि वो बच्चे को हर फॉर्मेट बता दे, हर फॉर्मेट के 1-2 सवाल करवा दे, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। उसके बाद में टीचर का रोल खत्म हो जाता है। फिर आप कितनी मेहनत करोगे, आप कितने सवाल करोगे, उस पर डिपेंड करता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज फिर वो ये बात बोल रहा हूं, अगर आप किसी चैप्टर में, जैसे फंक्शन है आपका, अगर आप 2.5-3 सवाल नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। वो अलग बात है कि आप कुछ दिक्कतें आएंगी फॉर्मेट में, कॉन्सेप्ट में, ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। हमेशा बच्चे का सिलेक्शन बच्चे के पढ़ने से होता है। टीचर का रोल एक लिमिट तक होता है,
मुश्किल से 10%। टीचर आपको गाइड करता है। अगर मान लीजिए मेरा ही रोल होता ना तो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे खुद के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, हमारा भाई नहीं हो पाया सिलेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा केवल इतना रोल होता है कि मैं आपको सही कंटेंट सही टाइम पे प्रोवाइड करवा दूं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपको रोल स्टार्ट होता है, आप कितनी मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, अभी इसमें मतलब बहुत ही कम बाकी है, मुश्किल से 2 लेक्चर लगेंगे इसमें फंक्शन में, ये आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक क्लास लगाऊंगा ग्राफ की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वो आप जरूर पढ़ना, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक बेटा, बाय बाय।